नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विशिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज का जो हमारा ये एडवर्टाइजमेंट है एडवोकेट के एम्पेनलमेंट को लेकर के है, और यहाँ पर आपका सभी जगह एम्पेनलमेंट के लिए वीडियोज हमारा है। कैटेगरी डिवाइड है ABCD करके हर जगह के लिए। जैसे कैटेगरी ए है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और कंज्यूमर फोरम में। कैटेगरी बी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग है। कैटेगरी सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कैटेगरी डी जो है आर्बिट्रेशन एंड क्वासी जुडिशियल फॉर्म में है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? तो देखिए, अगर यहाँ आपका एडवोकेट का एम्पेनलमेंट है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका एनरोलमेंट होना चाहिए, कि आप एक अधिवक्ता होने चाहिए। एनरोलमेंट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास प्रैक्टिस का। LLB होनी चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। पैन मैंडेटरी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वेयर एप्लीकेबल, और क्लीन डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए। नॉट बैक लिस्टेड और डिबार्ट्स बाय एनी गवर्नमेंट एंटिटी, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी काम के लिए आपको ब्लैक लिस्ट या डिबार्ट नहीं किया गया होना चाहिए। कि कुल मिलाकर आपका पूरा जो एज एन एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस और आपका जो है डिसिप्लिन यानी कि कंडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस दिया हुआ है। जैसे ये कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी ए जो हम मैंने पहले ही बता दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका, कमर्शियल और कंज्यूमर कोर्ट्स एंड के सबऑर्डिनेट वगैरह, वहां आपका 10 साल। भाई हाई कोर्ट में अगर लिटिगेशन करेंगे तो 15 साल का, और सुप्रीम कोर्ट में अगर हैं और AOR प्रीफर्ड तो 15 साल का, ठीक है। और अगर आर्बिट्रेशन में है तो भी 15 साल का। केवल आपके जो डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, उनमें 10 साल का चलेगा। अदरवाइज सब में आपका 15-15 साल का अनुभव जो है अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। स्कोप ऑफ वर्क, काम क्या क्या कराया जाएगा? तो यहाँ पर एम्पेनल एडवोकेट लॉ फर्म्स में बी एसिन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक से अधिक कराया जा सकता है। जैसे drafting, filing and arguing pleadings before courts and tribunals, representation and arbitration, mediation and conciliation, legal opinions, compliance advisory, risk assessment, drafting and vetting of contracts, MOUs, agreements, license if required, coordination with the senior counsel and government counsel, IPR registration, case tracking, reporting certified copies and appeal advisory, reporting the status update on proceedings after the hearing through लेटर और ईमेल टू लीगल हेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपका लगेगा? तो जो भी आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी, वो सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आपके, बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट है उसका सर्टिफिकेट, आपका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट चाहिए, पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ पर बता ही दिए हैं। ये प्रूफ करने का कि आपने इतने साल प्रैक्टिस किया, वो भी सर्टिफिकेट आपको मिलना चाहिए। सारी चीजें यहाँ पर आप देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। बाकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो नेक्स्ट सेकंड में दिया हुआ है शेड्यूल। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी होगी सबसे पहले तो ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स बाय द नॉमिनेटेड कमेटी, यानी कि जो नॉमिनेटेड कमेटी होगी वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करेगी सबसे पहले तो। फिर आपका टेक्निकल इवोल्यूशन होगा, इंट्रोडक्शन के इंटरव्यू होगा, फिर अप्रूवल बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आपको अप्रूवल कर दिया जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया में आपका इंडिविजुअल एडवोकेट्स एडवोकेट्स फर्म्स टोटल 100 मार्क्स का, यानी कि आपका जो अनुभव है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की। स्टेज फर्स्ट में जैसा दिया हुआ था, प्रिलिमिनरी होगा, स्क्रूटनी, मैंडेटरी, क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड और एम्पेनलमेंट, यानी कि जो आपसे अनुभव मांगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टेक्निकल इवोल्यूशन मिलेगा आपको 6 आपके अनुभव के आधार पर। ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस पोस्ट एनरोलमेंट, यानी कि 15 साल का अगर आपका अनुभव है इवोल्यूशन बेसिस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रैक्टिस, मोर देन अगर 15 साल से ज्यादा का है तो 15 नंबर मिलेंगे, 10 से 15 साल का है तो 10 नंबर, 10 से कम साल का है, 10 से कम है अनुभव तो 5 नंबर। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें ईयर ऑफ प्रैक्टिस है पोस्ट एनरोलमेंट की बात की, उसके बाद रिलीवेंट लिटिगेशन एक्सपीरियंस की बात करें, मैक्सिमम 15 साल। नो ऑफ लिटिगेशन केसेस हैंडल्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स तक, अगर मोर देन 25 केसेस तो 15 नंबर। और यानी कि यहाँ पर तो ये आपका ईयर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस काउंट करें, यहाँ पर कैटेगरीज केस के अकॉर्डिंग, लिटिगेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने 15 से ज्यादा 25 से ज्यादा केसेस को जो है लिटिगेट किया है तो 15 नंबर, अगर 15 से 25 केस है तो 10 नंबर, और 15 से अगर कम केस है तो 5 नंबर। उसके अलावा केसेस प्रोफाइल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो अगर केस वॉन ड्यूरिंग, आपने जो केस जीते हैं लास्ट 5 ईयर्स में, अगर वो 5 या उससे ज्यादा है तो 15 नंबर, 3 से 5 के बीच है तो 10 नंबर, और अगर 3 से कम है तो 5 नंबर। उसके अलावा अगर आप जो है PSU गवर्नमेंट एंगेजमेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास, तो ये सारी चीजें मांगेंगे। 10 से ज्यादा साल का अगर 10 नंबर, 5 से 10 साल का 7 नंबर, और 5 से कम का है तो 5 से 4 नंबर।
डोमेन एक्सपर्टीज, आईपीआर, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आपका ये दिया। ऑफिस प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ये मिलेगा। इनके पूरा का पूरा आपका जो काम का क्राइटेरिया है, अनुभव है, उस सब के आधार पर यहाँ पर आपके टोटल 100 नंबर किए गए। सजेस्ट का टॉप यहाँ पर लगभग आपका 70 मिनिमम 70 नंबर चाहिए। एम्पैनलमेंट कंसिडरेशन आपको तभी किया जाएगा इन सब के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका इंट्रैक्शन होगा, इनके इंटरव्यू होगा। तो भाई आपकी हर चीज अच्छी होनी चाहिए, अनुभव कंप्लीट हो, आपने ज्यादा से ज्यादा केसेस जीते हो और सब कुछ यहाँ पर देखा हुआ है। सबसे पहले इसमें टर्म कितनी रहेगी आपकी? इनिशियली टर्म ऑफ 3 इयर्स, 3 साल तक रहेगा। ओके, एनुअल परफॉर्मेंस आपका रिव्यू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्प्यूट आपका रिजोल्यूशन, टर्मिनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई अगर उनकी टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्स, यहाँ पर यानी कि आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, और आपका 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त इसमें आप लोगों के पास नहीं है, याद रखें। और फाइनल इवोल्यूशन आपका 20 अप्रैल तक होगा। और यहाँ पर आई थिंक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको बता दी है सारी की सारी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सब कुछ दिया हुआ है। जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करें उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करें, अनुभव दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सही तरीके से जो है फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट बी डिक्लेरेशन है ये आपका। और ये आपका कोर्ट अपीयरेंस है, इफेक्टिव हियरिंग, ये डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और मेट्रो जगहों के हिसाब से भी दिया हुआ फोरम। 9,000 पर इफेक्टिव हियरिंग, एक हियरिंग के लिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से, नॉन मेट्रो जगह आपका 7500, 7,500 पर इफेक्टिव हियरिंग। अगर आप हाई कोर्ट में है तो वही 12,000 मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में तो 15,000 मिलेंगे पर हियरिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। और बाकी उसके अलावा ड्राफ्टिंग चार्जेस आपके ये सारे होंगे भाई। और आर्बिट्रेशन मैटर्स में आपको इतना मिलेगा, तो ये आपके अलग अलग मैटर्स के लिए फीस है, बहुत अच्छी यहाँ पर है। ओपिनियन एडवाइजर अगर आप देते हो तो इतना आपको मिलेगा पर ओपिनियन के लिए, पर डॉक्यूमेंट्स, पर असाइनमेंट, पर कॉन्फ्रेंस, हर चीज के लिए बहुत अच्छी आप लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और आई होप जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंने आपको बता दिया है, तो 19 अप्रैल से पहले पहले आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक ही कैटेगरी आप फिल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप 1 2 3 सारी कैटेगरी जो है इसमें फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।